हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज रहमान सर के दरोगा सेट 10 नंबर लाए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सिर-ए अकबर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो ये है आंसर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसका आंसर होगा ए, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, दिलवारा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। बी, महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर होगा सी, चंदावर का युद्ध 1191। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है, हमनकोंड शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण करता था। इसका हो जाएगा ए, रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धमेज स्तूप कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? तो ये होगा मोहनजोदड़ो, डी। अगला है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण आभूषण।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? यह है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? इसका आंसर होगा सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? इसका आंसर होगा बी, जय सिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में है पुनः जजिया कर फर्रुखसियत सही है, मसूलीपट्टनम पर अधिकार पोस्ट सही है, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है, ये डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चोराबारी और मीलाम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पठार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। इसका आंसर होगा ए, मोलम अरुणाचल प्रदेश। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा सी, दक्कन पठार लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बुग्रियाल तथा पयार घाटी का संबंध किस भारतीय क्षेत्र एवं राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। बिस्ट दोआब किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? इसका आंसर है सी, सतलज और व्यास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर होगा डी, कान्हा। अगला क्वेश्चन है, बोथेनिया की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा बी, स्वीडन फिनलैंड।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बैफिन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनना। अगला क्वेश्चन है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका आंसर होगा सी, जीवी मालंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारों में आते हैं? इसका आंसर होगा सी, मूल अधिकार का संरक्षण। उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 226 और उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो 32। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक है संविधान का भाग और दूसरी तरफ विषय। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन भाग 5 में मूल्य कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल 61 के तहत। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेगोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है।
अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा सी, भाप में गुप्त ताप होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें। इसका आंसर हो जाएगा ए, अब आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्न में से किस पर नामित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एंडर सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, टीबी। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। ए होगा CH4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध की गर्म जलधाराएं है। इसका आंसर होगा बी, अग्लुहास। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय का विस्तार होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। इसका आंसर हो जाएगा डेन्यूब। अगला क्वेश्चन है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वुड रिस्प्लिट भी कहा जाता है। इसका आंसर है ए, मिथेल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। इसका आंसर होगा ए, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्न में से एक का बहुलक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसोप्रोपीन। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉलीएथिलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
पायरीन, अग्निशाम, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन युक्त बहुलक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नागराज। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों में नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है, त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कवक। अगला क्वेश्चन है, जीन प्रौद्योगिकी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति? इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनीस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। उन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि? इसका आंसर होगा ए, इनके बीजों में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार कौन सा देश है? इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? इसका आंसर होगा डी, 2021-22। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2020-22 कपित स्तंभों पर आधारित है? इसका आंसर होगा डी, स्वास्थ्य और खुशहाली, अक्षांशी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है। इसका आंसर होगा सी 41%। अगला क्वेश्चन है संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की है। इसका आंसर होगा ए न्यूमोकोकल वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है संघीय बजट 2020-22 निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। इसका आंसर होगा सी स्वास्थ्य और खुशहाली। अगला क्वेश्चन है 2021-22 बीई बजट के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजस्व खाते का व्यय है। इसका आंसर होगा बी रक्षा व्यय। अगला क्वेश्चन है इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज पार्टनर कौन है। इसका आंसर होगा सी भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में 25 नवंबर 2020 को लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के किस बैंक में विलय की योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसका आंसर होगा ए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की है। इसका आंसर हो जाएगा बी 8848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन मैथ का है जो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर इसको हम सॉल्व करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए इसका आंसर केवल बताएंगे। 81 का सी, 82 ए, 83 बी, 84 ए, 85 सी, 86 डी, 87 ए, 88 डी, डी, 89 बी, 90 बी, 91। अगला क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक समय एकल भुगतान का वास्तविक अर्थ है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को वास्तविक समय में मुद्रा हस्ताक्षरण हस्ता अगला क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीय का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस इन डिफरेंसेज पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा सी, दो अवधियों के बीच जनसंख्या की तुलना करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई विकास के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्यात उद्योगों का। अगला क्वेश्चन है, भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंजीनियरिंग सामानों का। अगला क्वेश्चन है, कोड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ए, डिजाइन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक नया नाम कल्पना एक दिया गया है। इसका आंसर होगा बी, मेटसेट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? सी, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बेगल्स शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिस।